जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मार्गशीर्ष महीने से श्री कृष्ण नाम की महिमा। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस भी घर में सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता रहता है, वहीं पर गया, काशी, पुष्कर और कुरुजंगला तीर्थ हैं। जिसकी जीभ कृष्ण कृष्ण ऐसे जप करती रहती है, उसका जीवन धन्य है, जन्म सफल है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखदायी होता है। जो इन दो अक्षरों हरि का एक बार भी उच्चारण कर लेता है, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली है। पापी से पापी मनुष्य भी इतने पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का नाम पापों का नाश करने में समर्थ है। जब कोई कृष्ण कृष्ण का निरंतर रटन करता है, तो उसका मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। उन्हें कोई पाप नहीं लगता, जो सदा कृष्ण कृष्ण ऐसे करते रहते हैं। वह मनुष्य सदा निरोगी और निष्पाप रहेगा, जो इस परम हितैषी और लाभकारी श्री कृष्ण नाम का इस भयंकर कलयुग में त्याग नहीं करता है। श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर मृत्यु के देवता यमराज उसके 100 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायन और सहस्त्रों व्रत अनुष्ठान से जो पाप नष्ट नहीं होते, वे कृष्ण कृष्ण जपने से हो जाते हैं। मुझे उन करोड़ों नामों को सुनने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिस क्षण मुझे श्री कृष्ण नाम सुनाई देता है, मेरा मन आनंदित हो जाता है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल कृष्ण कृष्ण के जप से ही प्राप्त हो जाता है। गुरु की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने वाले और सोने की चोरी करने जैसे महान पाप भी श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने से वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी बर्फ को पिघला देती है। यदि कोई पापी वैश्या से संबंध बनाने वाला मनुष्य एक बार भी श्री कृष्ण का उच्चारण कर लेता है, भले ही वह मृत्यु के समय हो, तो वह भी मोक्ष की प्राप्ति करता है। दूषित अंतकरण वाला व्यक्ति जो किसी भी तरह से अच्छा आचरण नहीं करता है, उसे भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, यदि वह अंत समय में श्री कृष्ण का स्मरण करता है। यदि इस कलयुग में जीव श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, तो उसे मुख में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी जीव को तो नरक में ही जाना चाहिए। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, ऐसी जीव रोग के समान है, जो 100 टुकड़ों में होकर गिर जाए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पुत्र, वह धन्य है जिसकी जीभ इस कलिकाल में निरंतर मेरे गुणों का कीर्तन करती है। ऐसी जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के, सदा वंदना के योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीव तो पापी है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी नारद जी से कहते हैं, सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य जो फल प्राप्त करता था, उसे कलयुग में केवल भगवान केशव के कीर्तन से प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद उच्च स्वर में श्री कृष्ण की महानता का गान करते हैं, उनका कल्याण स्वयं भगवान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दिन में तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम को श्री कृष्ण नाम की महानता का गान करते हैं, वे सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद उन्हें परम गति प्राप्त होती है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार के तप, सहस्त्रों वेद पाठ, पृथ्वी की 100 परिक्रमाएं, यह सब मिलकर भी श्री कृष्ण नाम की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जो मनुष्य गिरते समय सांप द्वारा काटे जाने पर, आग में जलते समय, डूबते समय, पैर फिसल जाने पर भी यदि विवश होकर हरि हरि बोलकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। श्री कृष्ण नाम की यह महिमा केवल मार्गशीर्ष मास तक ही सीमित नहीं है।
इसका जप हर समय किया जा सकता है। श्री कृष्ण के और भी नाम हैं, जैसे गोविंद, गोपाल, माधव, मुकुंद, मुरारी, वासुदेव, ऋषिकेश, मधुसूदन, वल्लभ, बांके बिहारी, मुरली मनोहर, राम, श्याम, केशव, नाथ, नारायण, पार्थ सारथी, गिरिधारी, बनवारी, हरि, जगन्नाथ, कन्हैया, श्याम सुंदर, अनंत इत्यादि। आप इनमें से किसी भी नाम का जप कर सकते हैं। साथ ही कभी कभी संकीर्तन के लिए आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। यह मंत्र भी श्री राम जय राम की तरह कभी भी जपा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, शिव शिव ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए पर्याप्त है। नमः, नमामि इत्यादि जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी जप संकीर्तन भक्ति भाव से किया जाए इतना पर्याप्त है। सभी नामों को जपना असंभव है, इसलिए जिस नाम से प्रीति हो उसे जपिए। सारे नाम एक ही परम तत्व के विभिन्न रूपों के हैं। पापों का नाश करने के लिए भगवान का एक नाम ही पर्याप्त है। वैसे भगवान का नाम किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद तो लिया ही जाता है, जैसे राम नाम सत्य है। यह नाम जीवित लोगों को सुनाने के लिए है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। क्योंकि जो मर गया वह तो ना नाम सुन सकता है ना ही ले सकता है। इसलिए नाम सुनने के लिए किसी की मृत्यु का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद नाम जप कीजिए और जप करते हुए उसे सुनिए।